हे किडोज, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो अब हमारे एग्जाम को सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा टेंशन भी चलती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी चलता है। जो मैं बोलूँगी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है वो स्ट्रेस लेने की, बिकॉज यू आर वेल प्रिपेयर्ड। ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो क्योंकि आप सब कुछ सही कर रहे हो। लेकिन ये छोटा सा वीडियो है जिसमें आपको बताने वाली हूँ कि एग्जाम हॉल के क्या गाइडलाइंस हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। सो ऑल द डूज एंड डोंट्स दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। आप प्रिपेयर होकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो पैनिक वाला जो मोड है ना हमारा, वो ऑन नहीं होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज अ वेरी स्मॉल वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि आज नहीं, मैं कल ले रही हूँ आपके टॉप 1000 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी, ऑल हैंड पिक्ड बाय मी। मैंने खुद से आपके लिए वो क्वेश्चंस बनाए हैं एंड उसमें बच्चे मैं आपको नीट के एनटीए के जो सैम्पल पेपर्स हैं उसके क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रही हूँ। तो यू विल सी ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल देयर। दिस इज द लास्ट चांस जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस, मतलब इससे कम से कम 70-80 क्वेश्चन देखो बनेंगे ही बनेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये तो मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। यहाँ पे नोटिफाई मी लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक कर लेना सो दैट आप ये सेशन मिस ना करो जो कि होने वाला है कल 9:30 AM। ठीक है, ये मिस नहीं करना किसी को। आई कैन एश्योर यू कि बच्चे यहाँ से आपके 70 से 80 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो एक बार जरा देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए जिसके बिना हमें एंट्री नहीं मिलेगी। पहली बात तो एडमिट कार्ड आपको चाहिए। मैं बोलूँगी कि आप इसकी 2 से 4 कॉपीज़ बनवा के रख लीजिए। कभी कभी कुछ हो जाता है कि फट गया, बारिश हो गई तो भीग गया, सो वी विल नॉट टेक एनी चांसेस। तो इसकी 2 से 4 कॉपीज़ बनवा के रखिए। वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। जैसे कि आधार कार्ड चल जाएगा, ई आधार कार्ड, 12th का बोर्ड्स का एडमिट कार्ड चल जाएगा, पैन कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड, ये सब आपके वैलिड आईडी प्रूफ है। तो डू नॉट फॉरगेट टू कैरी वन। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि भाई आप इसका एक कॉपी, फोटो कॉपी भी एक्स्ट्रा ले लेना, 1 या 2 ले लेना यार। कभी कभी कुछ भी हो जाता है, हमें नहीं पता, तो उस टाइम पे पैनिक नहीं क्रिएट करना है। तो अगर हम पहले से ही तैयार होकर चलेंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सब कुछ सही रहेगा। देन पासपोर्ट साइज फोटो आपको जो आपने अपलोड करी थी एप्लीकेशन फॉर्म में वही आपको यहाँ पे चिपकानी है। देन पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी सेकंड पेज पे आपको लगानी है। रिपोर्टिंग टाइम इस बार 1 बजे। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले ही जाके, जहाँ पे भी आपका सेंटर है, पहले जाके देख आइए। 1 दिन पहले जाके देखाइए कि कितना दूर है, कैसे पहुंचना है, ठीक है, कनेक्टिविटी कैसी है, सो दैट उस टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना हो। और मैं बोलूँगी तुम 11 बजे तक, बच्चे 11 बजे तक पहुंच जाओ, 11 साढ़े 11 तक पहुंच ही जाओ। वी डोंट नो ट्रैफिक कैसा है, किस सिटी में किस तरह का कंडीशन है, ठीक है। तो चांस नहीं लेना है। और 1:30 पे आपके गेट्स क्लोज हो जाएंगे। तो जस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि आप 11 बजे, साढ़े 11 बिल्कुल पहुंच जाए। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है जी। तो 1 दिन पहले आप जरूर सेंटर जाके विजिट कर लेना। अब आप क्या क्या लेके जा सकते हैं? आप एक पानी का बॉटल लेके जा सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। देखो सारी की सारी जो गाइडलाइंस है ना, वो इसलिए है कि उनको लगता है कि भाई तुम कहीं चिटिंग्स ना कर रहे हो, ठीक है। नकलची बच्चे तो नहीं आगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो नकल से बचाने के लिए आपको अपनी तैयारी वैसी ही करनी पड़ेगी, राइट। और ये जो मैं एडमिट कार्ड बोल रही थी, लेके जाओ। फोटोज जो एक्स्ट्रा लेके जानी है वो लेके जाओ। उनको भी आप एक ट्रांसपेरेंट पाउच में रखना है, ताकि जो इन्विजिलेटर है ना वो देख के उसको लगे कि अच्छा ये बच्चा कुछ नहीं छुपा रहा है, ये बिल्कुल एकदम सच्चा बच्चा है, इसको बिल्कुल नहीं रोकना है। क्योंकि अगर तुम्हें रोक लिया, चेकिंग कर ली, फ्रिस्किंग हुई, फिर आप फिर से टेंशन में आ जाएंगे। तो अपनी तरफ से पूरी ऐसी कोशिश करके चलिए कि नहीं भाई, हम बिल्कुल सच्चे बच्चे हैं और हम बिल्कुल अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा करके आए, हम चिटिंग्स नहीं करेंगे। सो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जानी है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज आपको लेके जानी है फॉर अटेंडेंस शीट। एक्स्ट्रा मैं बोलूँगी और ही एक्स्ट्रा ही रख लेना। सैनिटाइजर आप लेके जा सकते हो, 50 ml उन्होंने बोला हुआ है, बहुत बड़ा बॉटल मत ले जाना, ठीक है। PWD सर्टिफिकेट बच्चे अगर फिजिकली हैंडीकैप अगर आप हैं तो वो जरूर लेके जाना। मास्क ले जाना भाई, बिकॉज कोविड के केसेस का भी ऐसी है। अम्ब्रेला, यू कैन कैरी अम्ब्रेला, बिकॉज कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे अभी बारिशें हो रही हैं, तो अम्ब्रेला तुम लेके जाना। देन ड्रेस कोड की बात करूँ तो ड्रेस कोड बच्चे आपको बिल्कुल सिंपल रखना है। मैंने बोला ना, सच्चे बच्चे, एकदम सच्चे बच्चे बन के जाना है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल सिंपल, लूज सा टी-शर्ट, प्लेन, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो बिल्कुल तुम्हें अट्रैक्ट करे कि बटन्स वाले पहन लिया, बहुत प्रिंट वाला पहन लिया, तुम्हारे पर शक जाएगा एग्जामिनर का। आपको ऐसा कुछ पहनना है बच्चे जिससे आपको एग्जामिनर को लगे कि भाई हाँ ये बच्चा, इन्विजिलेटर को लगे ये बच्चा सच्चा है, बिल्कुल पढ़ाई के मोड में आया है और इसको कुछ इधर उधर की चीज़ें नहीं की। एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू ना कि आपकी एक्स्ट्रा फिर फ्रिस्किंग वगैरह नहीं होगी। कंफर्टेबल ट्राउजर्स पहनने, टाइट चीज़ कोई मत पहनना, बटन वाला, जिप वाला अवॉइड करना, क्योंकि वहाँ पे वो मेटल डिटेक्टर भी होता है, फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। सैंडल स्लीपर पहन लेना, क्योंकि यहाँ पे जो फुटवेयर है वो थिक सोल वाले अलाउड नहीं हैं। कारण वही है कि इसमें कुछ छुपाया ना हो। कोई ज्वेलरी मत पहनना, ठीक है, कोई ज्वेलरी मत पहनना। और कुछ 1-2 इंसिडेंट्स हुए थे ना कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, कि जहाँ पे जो गर्ल्स थी, ठीक है, जो गर्ल्स हमारी कैंडिडेट थी, उनकी फ्रिस्किंग हुई। एंड जो आप ब्रा डालते हैं उसमें हुक होता है, तो उसके कारण उनको बोला था कि यू हैव टू रिमूव द ब्रा, उसके बिना हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो अब ये होना
मुझे नहीं लगता अभी होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बहुत सारा कंप्लेन हुआ एंड ऑल दैट, तो अभी होना नहीं चाहिए। बट बच्चे फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको बोलूँगी टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, कुछ भी अवॉइड करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप स्पोर्ट्स ब्रा पहन के जा सकते हैं। अगर जो मेरी टू ऑल माई गर्ल्स जिनको पीरियड्स आने वाले हैं या उस दौरान आ रहे होंगे, यू कैन कैरी एक्स्ट्रा सैनिटरी पैड और यू कैन वेयर अ एक्स्ट्रा लार्ज सैनिटरी पैड भी आप पहन सकते हैं, उससे भी मतलब वो काफ़ी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एंड वन मोर थिंग, आप अपने जो डॉक्टर है उससे रिकमेंड करा के, उससे प्रिस्क्राइब करा के एक मेडिसिन भी लेके जा सकते हैं बच्चे, सो दैट आपको उस टाइम पे क्रैम्प्स ना फील हो, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि उस टाइम पे अगर पीरियड्स के टाइम पे क्रैम्प्स होते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी वैसे ही कम हो जाती है। तो जस्ट डोंट टेक एनी स्ट्रेस अबाउट इट, आप वो मेडिसिन लेके जाइए एंड कैरी वन एक्स्ट्रा सैनिटरी पैड दैट इज अलाउड। आप पहले ही इन्विजिलेटर को बता दीजिए कि दिस इज माय कंडीशन और ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन अपनी तरफ से सारी प्रिकॉशंस लेके चलेंगे तो हमें वो फालतू में दूर ले जाके, अलग ले जाके हमारी चेकिंग हो रही है, वो सब नहीं होगा। एंड वी विल बी एकदम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और क्या है, और है, मैं आपको बोलूँगी कि उस दिन लाइट खाना खाना है, बिल्कुल ज़्यादा पूड़ी मत खा के जाना, बिल्कुल भी नहीं, राइट। दही खा के चले जाना, ठीक है, दही खा के चले जाना, जैसे कि मम्मी खिलाती ही हैं एग्जाम के टाइम पे। ऑल राइट, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं बच्चे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। मैं चाहती हूँ कि आपका वो जो माहौल है ना एग्जाम में, वो माहौल बिल्कुल इस तरह से आप और एक और चीज़ बोलूँगी, आप अपने आप ऐसे सोच के जाइए कि जहाँ तुम बैठोगे ना वहाँ पंखा भी नहीं चलेगा, जहाँ तुम बैठोगे वहाँ खिड़की भी नहीं होगी। ये सोच के जाना कि तुम्हारे साथ ही सबसे बुरा होना है, तो ये क्योंकि ताकि तुम वहाँ के लिए प्रिपेयर हो जाओ। और ऐसा ना रहे कि अच्छा जी मैं वहाँ बैठी हूँ, वहाँ पंखा नहीं चल रहा था, ठीक है ना, मेरी तरफ तो खिड़की भी नहीं थी। तो हर एक आप ऐसे ही सोच के जाइए, यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, ठीक है, यस, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। एंड आप बच्चे शाइनिंग कलर से वापस आने वाले हो, और पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, और अपने साथ एक बहुत सारा बच्चे कॉन्फिडेंस लेके जाना है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि यू आर गोइंग टू डू अमेजिंग इन योर नीट एग्जाम। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आई एम विद यू और हमेशा से रही हूँ, आगे भी रहूँगी बच्चे। दिस इज़ नॉट द जर्नी कि जो सिर्फ नीट एग्जाम पे ख़त्म हो जाए, तो बिल्कुल पैनिक क्रिएट नहीं करना है। एंड अब आपने जितना पढ़ा है बहुत बढ़िया पढ़ा है, जितनी प्रैक्टिस करी बच्चों, और भी प्रैक्टिस हम कर ही रहे हैं, मैं आपको 1000 क्वेश्चंस करवा रही हूँ, मैं PYQs भी करवा रही हूँ आपको। उसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अभी इस टाइम पे जो चीज़ आपको लगता है ना कि थोड़ी बहुत वीक है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। एंड बच्चे जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, हाइड्रेटेड रखो, खाना ठीक से खाइएगा, स्लीप आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, तो स्लीप में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि अगर सोओगे नहीं तो अगले दिन बच्चे आपको नींद आती रहेगी, घबराए हुए से रहोगे, वो नहीं करना है, ठीक है। सो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखना है। एंड आई विश एंड प्रे कि आप बिल्कुल 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 भी स्ट्रेस ना हो उस दिन, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, और इतनी मेहनत बच्चे कभी बेकार नहीं जाएगी। So just do not panic and go there with a lot of confidence, because I know you are going to rock it, you are going to rock it, yes। चल ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने 1000 क्वेश्चंस में और PYQ में। ऑल राइट बच्चे, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।